फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइफ एक्टिव फिजियोथेरेपी में। तो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सर्वाइकल के बारे में। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होगा फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर स्टिफनेस भी कह सकते हैं। अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर रहता है तो वो क्यों होता है, किस लिए होता है और इससे हम बचे कैसे, अगर ये हो जाता है तो इसकी एक्सरसाइजेस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। जब हमारे नेक में पेन होती है तो धीरे धीरे हमारे शोल्डर भी स्टिफ होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी मूवमेंट रुक जाती है। जैसे किसी का हाथ इससे आगे नहीं जा सकता ऊपर, जैसे एक नॉर्मल इंसान का जाता है, या किसी का ऐसे नहीं जा सकता या पीछे। ठीक है, लाइक दिस, ये एक मूवमेंट होनी चाहिए हर एक इंसान के लिए। उससे पता चलता है कि उसके शोल्डर खुले हुए हैं या नहीं। तो बहुत सी लेडीज़ होती हैं, बहुत से मेंस भी होते हैं जिनका डेस्कटॉप वर्क होता है, हर वक्त यही पोजीशन होती है, तो उनके शोल्डर स्टिफ रहते हैं। और कई बार अगर फ्रोजन शोल्डर हो जाता है आपको, तो आपके लिए सपोज ऊपर से कुछ उठाना भी टफ होता है। जिससे ये होता है ये वही रिलेट कर सकता है कि कितनी पेन होती है इसमें। तो आज जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं फ्रोजन शोल्डर के, स्टार्टिंग जो होती है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर किसी का बहुत ज़्यादा डेस्कटॉप वर्क है, या कुछ लेडीज़ जिनको वुलन्स बनाने का बड़ा शौक है, या किचन में वर्क करते हैं, मतलब ऐसी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से। और ख़ास तौर पर फ्रोजन शोल्डर उन लोगों को होता है जिनको शुगर होती है, बॉर्डर लाइन शुगर वालों को फ्रोजन शोल्डर बहुत ज़्यादा होता है। कभी एक शोल्डर हो जाता है, फिर उसको खोलो तो दूसरा हो जाता है। तो जिनकी भी शुगर बॉर्डर लाइन रहती है वो प्लीज़ इस चीज़ का खास ध्यान रखें, उनके शोल्डर स्टिफ नहीं होने चाहिए, शोल्डर की प्रॉपर मूवमेंट वो करते रहें। और दूसरी बात, विंटर्स के बाद बहुत ज़्यादा केस आते हैं फ्रोजन शोल्डर के, जस्ट बिकॉज विंटर में हमारा ये जो पोस्चर होता है ना वो ये होता है। उसमें क्या होता है, धीरे धीरे हमारे शोल्डर स्टिफ होने शुरू हो जाते हैं, पेन भी होती है। और अगर किसी को दिक्कत है शुरू से तो फिर वो ज़्यादा बढ़ती है। जब नेक से पेन आती है, जो हमारे डिस्क का प्रॉब्लम होता है, जब नेक से पेन आती है और वो शोल्डर तक आती है, तो धीरे धीरे शोल्डर्स को भी वो स्टिफ कर देती है और धीरे धीरे मूवमेंट रुक जाती है। तो हमें इससे बचना कैसे है, हमें डेली अपनी मूवमेंट पूरी रखनी है, एक्सरसाइजेस पूरी करनी है। और अगर हमें ये पेन हो गई है तो हम चेक कैसे करें कि हमें फ्रोजन शोल्डर है या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट आप अपना हाथ पूरा लेके जाइए पीछे। किसी भी नॉर्मल इंसान का इतना जाना चाहिए। अगर आपका इतना जा रहा है या इतना जा रहा है तो इट मीन्स आपके शोल्डर जुड़ना शुरू हो गए। ठीक है, एंड सेकंड साइड मूवमेंट पे जाइए। ये पूरा जाना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अगर किसी का इतना जा रहा है, इतना जा रहा है या इतना जा रहा है तो ये गलत है ये। ठीक है, और दूसरी मूवमेंट अगर आपको चेक करना है तो एक ये आपका शोल्डर के पीछे तक हाथ चले जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये है आपका हाथ पीछे यहाँ तक आ जाना चाहिए, यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब हम आते हैं, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो वो क्या करे। तो आप अपने मूवमेंट कीजिए, मैं आपको एक्सरसाइजेस थोड़ी सी बताती हूँ, आप उन्हें कीजिए। अगर आपको उससे आराम नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। अभी मैं आपको ये माइल्ड सिम्टम्स बता रही हूँ, अगर ये सीवियर होते हैं तो क्या करना है उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना के डालूंगी, तो आप प्लीज़ उसे भी वॉच कीजिए। फिलहाल मैं आपको एक्सरसाइजेस बताती हूँ फ्रोजन शोल्डर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मूवमेंट है, आप अपना हाथ ऐसे ले जाइए बैक, यहाँ एक हाथ रखिए और इसको कम से कम 10 बार कीजिए। ये पूरी जानी चाहिए आपकी। ठीक है, इसमें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि पेन में कभी भी कोई एक्सरसाइज नहीं करते। पहले हम पेन से आपको बाहर निकालते हैं, उसके बाद आपके लिए छोटी छोटी एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं, फिर आपको आगे लेके जाते हैं। तो अगर किसी को पेन शुरू हो गई है और वो तंग हो रहा है तो पहले वो सिकाई करे, फिर जो जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ उसे करने का ट्राई करें। अगर धीरे धीरे वो ठीक होता है तो ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा पेन है और वो नहीं ठीक हो पा रहा है तो प्लीज़ अपने आसपास किसी भी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाकर आप अपना इलाज कराएं। क्योंकि फ्रोज़न शोल्डर नॉर्मल प्रॉब्लम से थोड़ा ज़्यादा टाइम खींचता है ठीक होने में। अगर किसी नेक प्रॉब्लम में आपको 15 दिन लगते हैं, महीना लगता है, बैक प्रॉब्लम में आपको 15 दिन, महीना लगता है, तो फ्रोजन शोल्डर में आपको कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे ठीक होने में।
कोई भी जादू नहीं कर सकता इसमें, कोई नहीं बोल सकता कि वो 1 दिन में खोल देगा या 2 दिन में। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और उसके बिना ये नहीं खुलता है। तो प्लीज़ मस्ट वॉच इन एक्सरसाइजेस को, अच्छे से देखें, ठीक है। एंड नेक्स्ट, आप अपने हाथ मिलाइए और ये इस मूवमेंट को कम से कम 20 टाइम करें, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अगर किसी का पोस्चर, आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा जिनका पोस्चर ऐसे हो गया है, बॉडी शोल्डर्स झुक गए हैं, गर्दन में एक गोला सा निकला हुआ है, तो वो सर्वाइकल का बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, उस पर ध्यान दें। तो अगर किसी का ऐसे झुक गया और उनको लगता है अब हम सीधे नहीं हो सकते, नहीं, ऐसा नहीं है, आप रिवर्सेबल जा सकते हो, बट आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी उसके लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। अब आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है और ये, ठीक है। हर मूवमेंट को कम से कम आप 20 टाइम करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट, हमारे ये दोनों हाथ आगे आते हैं, वैसे ही हमें हमारे दोनों पीछे लेके जाना है जितना आप ले जा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी ताली भी बजती है, मेरी बजती है, बट फिलहाल मैं वो ट्राई नहीं कर रही हूँ, बट आप ध्यान रखें थोड़ा सा। ये उन लोगों के लिए है जिनको स्टार्टिंग हुई है फ्रोजन शोल्डर की, या स्टिफ रहते हैं, या वो अपना पोस्चर ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि जिनको सीवियर फ्रोजन शोल्डर है उनको आप एक्सरसाइज 1 दिन में नहीं करा सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ना तो खुद करना है ना ही किसी को करने देना है। क्योंकि जब जुड़ी हुई चीज़ पे हम जोर लगाते हैं तो उसके टूटने के चांसेस होते हैं, वहाँ कोई गलती नहीं करनी है, आराम से धीरे धीरे खोलना है और धीरे धीरे चलना है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको ये 4 एक्सरसाइज बताई हैं, आप इन्हें कीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहें, जिसमें मैं आपको सीवियर फ्रोजन शोल्डर के लिए एक्सरसाइजेस बताऊंगी और उसके सिम्टम भी बताऊंगी। सो बाय फ्रेंड्स, जुड़े रहने के लिए थैंक्स।